तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं क्लास 8 का जो 10वां चैप्टर है घातांक और घात, उसी का एक्सरसाइज 10.1 का जो प्रश्न 3 है उसी को हल करने वाले हैं। इसके पहले के सारे प्रश्न को हमने हल कर चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हल करते हैं दोस्तों। उससे पहले कुछ हम फॉर्मूले को जानेंगे, कुछ कंडीशन को जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो है घातांक और घात पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए एक्स के पावर कितना है दोस्तों, तो x के पावर m है और y के पावर कितना है, y के पावर m है। ठीक है, तो यहाँ पर x के पावर m गुना y के पावर m है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए दोनों का पावर सेम है। जब पावर सेम हो तो आधार किसको कहते हैं, नीचे वाला को आधार कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, नीचे वाला को आधार कहते हैं, ऊपर वाला को घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऊपर में आधार सेम है तो ऊपर में जो पावर सेम है, ठीक है दोस्तों, ऊपर में जो पावर सेम है तो आधार आपस में गुना होता है। तो यहाँ पर x गुना y कर दिए और दोनों का पावर दोनों के बदले एक लिखें, यानी कि होल पावर m कर दिए। मतलब कि यहाँ से हमारा क्या निकला दोस्तों, x के पावर m गुना y के पावर m बराबर x इंटू y का होल पावर m हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है x के पावर m गुना x के पावर m। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों का जो है आधार वह सेम है। आधार क्या है दोस्तों, सेम है। तो जब आधार सेम हो तो गुना में पावर जुटता है। ठीक है दोस्तों, तो जब आधार दोनों का सेम है तो गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे। तो इसका पावर दोनों के बदले एक लिखेंगे और इसका पावर कितना है m, तो m को लिखें और बीच में प्लस का चिन्ह, इसका पावर n था n कर दिए। मतलब कि x के पावर m गुना x के पावर n बराबर होता है x के पावर m प्लस n। घात जो होता है आपस में जुड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज़ है दोस्तों, दोनों का आधार सेम है ने, तो आधार जब सेम हो तो भागा में है ने, तो यहाँ पर जब आधार सेम हो तब भागा में पावर जो है वह घटेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार सेम हो तब भागा में है तब पावर को घटा दीजिए, m माइनस m। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा कंडीशन है जो x के पावर m का होल पावर n। मतलब कि इसका x के पावर पहले m था और पूरा की फिर पावर दे दिया n। तो मतलब कि इस स्थिति में दोस्तों पावर से पावर गुना होता है। पावर से पावर क्या होता है, गुना होता है। तो x को x लिखें और इसका पावर क्या था m और उसका पावर क्या था n, तो दोनों को आपस में गुना करेंगे, x के पावर m गुना n। ठीक है, चलिए पांचवा कंडीशन को हम समझते हैं। तो पांचवा फॉर्मूला हमारा जो है x के पावर m और बट्टा y के पावर m है कि नहीं दोस्तों। तो जब यहाँ पर देखिए दोनों का जो है पावर सेम है कि नहीं, और दोनों बट्टे के रूप में है। दोनों क्या है दोस्तों, बट्टे के रूप में। तो इसको हम कह सकते हैं कि x बटा y और दोनों का पावर m लिखें, दोनों का पावर m। मतलब x के पावर m था और y के पावर m था, तो x बटा y लिखें और ये दोनों के बदले, क्योंकि दोनों में मिल रहा था तो दोनों के बदले में हम m लिखें। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन क्या होता है दोस्तों, तो x के पावर जो है 0 है। तो किसी भी चर या फिर अचर का घात यदि जो 0 कर दिया जाता है तो उसका मान 1 आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x के पावर 0 है तो उसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अगला हमारा है x के पावर माइनस m। x के पावर माइनस m, अब ये पावर जो है उसको माइनस कर दिया। तब माइनस जब रहेगा दोस्तों x के पावर माइनस m, तो माइनस जब रहता है तो बताइए इसके बट्टे में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 है। तो
पावर को यदि जो प्लस करना है तो नीचे के ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाला के नीचे ले आइए, ठीक है। नीचे वाला को ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाला को नीचे ले आइए, तो उसका जो घात है वह पावर जो है उसका वह प्लस में आ जाएगा। तब बताइए, एक ऊपर चल गया और x के पावर क्या है m, माइनस में था नीचे भेज दिए प्लस में बन गया। यही पर हम यहाँ पर भी लिखें x के पावर m बराबर 1/x के पावर m, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्या है दोस्तों, तो x/y और होल पावर -m है, ठीक है दोस्तों। x/y और होल पावर -m है। पावर क्या है दोस्तों, -m है। पावर क्या है, -m। उसको प्लस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से देखें नीचे में आपको क्या दिख रहा है, y, तो y को ऊपर कर देंगे। x कहाँ पर दिख रहा है, नीचे, तो नीचे को ऊपर है, ऊपर को नीचे हम कर लेंगे। यहाँ पर पावर हमारा प्लस बन गया। यही हमारा तो यहाँ था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम सभी फॉर्मूलों को बारीकी से हमने समझ लिए और अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको क्या होगा कि कोई भी वीडियो आपके लिए लाएंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके यहाँ चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तब वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, जिससे आपके साथी संगत भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे बिल्कुल ई नियम से। ये जो हमारे इतना सारे नियम है, इसी के नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 5/3 पावर कितना है, 2 है, गुना 5/3 पावर कितना है, 2। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, तो दोनों का आधार सेम है। क्या है दोस्तों, आधार सेम। तो जब आधार सेम हो और गुना में रहे तो पावर क्या होगा, जुटेगा। मतलब कि दोनों का आधार सेम है तो दोनों के बदले एगो लिखिए और पावर को जोड़ दीजिए, तो 2 + 2, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5/3 और पावर को जोड़ेंगे 2 + 2 तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। और यहाँ पर फिर हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको तभी मैथ सॉल्व होगा जब आपको ये सारे फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब देखिए 5/3 है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/3 का होल पावर क्या है दोस्तों, 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, होल पावर मतलब क्या होता है कि 5 का पावर भी 4 होगा और 3 का पावर भी 4 होगा, जो कि हमने यहाँ पर भी किए हैं। देखिए दोनों का पावर क्या था, एक ही था जब रहेगा तो इस कंडीशन में हमारा है तो इस कंडीशन में बदलेंगे। तो यहाँ पर 5 का पावर भी 4 हो जाएगा और 3 का पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर क्या है, 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 मतलब कि 5 के पावर 4 मतलब क्या होता है कि 5 जो है गुने में 4 बार है, तो 5 × 5 × 4 बार कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 बार हमने गुना में लिखे। अच्छा 3 के पावर 4 का मतलब भी वही होता है कि 3 जो है गुना में कितना बार है, बताइए कितना बार है, 4 बार है। तो यहाँ पर 3 के गुना में हम लिखते हैं 4 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अब गुना कर लेते हैं। 5 × 25, 25 × 25 से 125 × 5 करेंगे तो आएगा 625। अब बट्टे में क्या होगा, 3 × 9, 9 × 27, 7 × 81। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप अपने दोस्त को साथ शेयर करेंगे जिससे हमारे मोटिवेशन आएगा और व्यू जाएगा, तब हम आपके लिए ऐसे ही प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए एकदम बारीकी से समझते, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों,
तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ना है, बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। जितना बार आप क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन वाला रहेगा तो आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, हमको बताना क्या है। और यदि जो लैंग्वेज वाला नहीं है क्वेश्चन तो उसको एक बार पढ़िए, जितना बार में आपको समझ में आ जाता है उतना बार पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या आ रहा है, 5/6 का होल पावर 6 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, 5/6 इसका पावर क्या है दोस्तों, -4 है, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, तो दोनों में आधार सेम है, दोनों में क्या दोस्तों क्या मिल रहा है, आधार सेम, मतलब 5/6 ऊपर पावर क्या है उससे हमको मतलब नहीं, आधार सेम मिल गया ना। अब यहाँ पर देखिए आधार जब सेम हो तो गुना में पावर कुछ होता है, जुड़ता है, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों के आधार के बदले एक आधार लिखेंगे, मतलब 5/6 दोनों के बदले 1 लिखें और पावर को जोड़ेंगे 6 आप प्लस में कितना -4 है ना, -4 को -4 लिखें, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपने समझ लिए ना। चलिए कॉपी में लिखते चलना है प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 5/6 और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नोट कर लीजिए, हमेशा ये सब चिन्ह का गुना पूछेगा, प्लस गुना प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस, और माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। ये 4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर हिसाब में कहीं ना कहीं आपको भेंट मुलाकात होते रहेगा, इसलिए इसको कंठस्थ रखें, एकदम मुंह पर याद रखें कि कहीं पर पूछ दिया जाए तो एकदम फटाक से हमारे मुंह से निकल जाना चाहिए, तो तभी हमारे मैथ एकदम आसान भाषा में सॉल्व होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 6 लिख दिए। यहाँ पर देखिए ये जब ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह लाता है, क्या कहलाता है, गुना का। तो जब गुना लाएगा तो यहाँ पर चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह में से नहीं जाके गुना होगा, तो यहाँ पर बोलिएगा हाँ। तो यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, तो क्या होगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, और 4 है तो 4 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5/6 और इसका पावर क्या हो गया, तो 6 में से 4 घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नियम क्या कह रहा था, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस पहले से था, तो यहाँ पर घटाने के लिए बोल रहा है, तो इसका 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ गया। अब बताइए जरा सा प्यारे साथियों कि यहाँ पर 5/6 जो है और होल पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका घात 5 का है, 5 का पावर 2 है कि 6 का पावर 2 है कि दोनों का। तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं सर, यहाँ से दोनों का पावर जो है वो 2 है, तो हम यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं कि चलो भाई तुमको भी 2 दे देते हैं और इसको भी 2 दे देते हैं, दोनों ही खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 का पावर 2 का मतलब होता है 5 गुना 5, 6 का पावर 2 का मतलब होता है 6 गुना 6, तो यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ से 6×6 36 आ जाएगा। यही हमारे प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 2/3 है, पावर -3 है, यहाँ पर 2/3 पावर क्या है, -3 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में आधार सेम है, लेकिन यहाँ पर पावर जो है दोनों का माइनस है, तो हम दोनों को बदल देते हैं, ठीक है। माइनस है, पावर को बदलना है ना, देखिए यहाँ पर x/y है, पावर माइनस है, तो प्लस में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे, सेम काम करेंगे। यहाँ पर माइनस ने है, माइनस में पावर 3 है ना, तो यहाँ पर प्लस में पावर 3 को क्या करेंगे, 3 को ऊपर भेज देंगे, 2 को नीचे, क्योंकि नियम है कि जो नीचे में है उसको ऊपर भेज दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे ले आइए, तो उसका घात जो है माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस बन गया, फिर गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर 3 ऊपर चल गया, 2 नीचे चला आया, तो इसका मतलब पावर माइनस था, प्लस बन गया। अब फिर से देखिए सेम चीज़ आया कि दोनों का घात जो है, दोनों का आधार जो है वह क्या है दोस्तों, सेम है। तो जब आधार सेम हो तो गुना में पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पावर जब आधार सेम हो, देखिए x यहाँ पर भी है, दोनों के पास गुना का चिन्ह है,
तो गुना दोनों के बदले 1 लिखें और ऊपर का जो है जोड़ दिए, तो दोनों के बदले क्या लिखेंगे 3/2 और पावर को जोड़ेंगे 3 + 2 बराबर बराबर क्या आ जाएगा, तो 3/2 पावर को जोड़िए 3 दूनी 5। अब यहाँ पर 3/2 का होल पावर 5 है, तो इसका मतलब 3 का भी पावर 5 है और 2 का भी पावर 5 है। तो आगे बढ़ते हैं। 3 का पावर 5 का मतलब होता है 5 × 5 × 5 × 5, सॉरी यहाँ पर 3 का पावर जो है 3 का पावर 5 का मतलब होता है 3 जो है गुना में 5 बार है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब बट्टा में क्या गया दोस्तों, तो 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार। अब देखिए गुना करते हैं, तो यहाँ पर 3 × 9 9 × 27 27 × 81 81 × 3 करेंगे तो 243। और भट्टा में क्या गया दोस्तों, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 आ गया। यही हमारा क्या गया दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ से इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एगो कदी जो प्लस में बदलिएगा तो फिर आधार दोनों का अलग अलग हो जाएगा। जब आधार दोनों का अलग अलग हो जाएगा तब पावर भी प्लस में आएगा 3 और देखिए 2, तब फिर मैचिंग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों का आधार सेम नहीं है तो गुना में है, तो पावर को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं, तो 9 जब गुना में है और आधार सेम है तो दोनों के बदले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3 प्लस में क्या करेंगे 2। आपने पढ़े होंगे कि माइनस में प्लस को घटाने पर चिन्ह बड़ा वाला पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 9/8 का पावर 3 में से 2 घटेगा क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा और 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, तो माइनस में आ गया, तो माइनस है ना इसको प्लस में बदलेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए ऊपर वाला के नीचे ले आइए। तो 8 कहाँ पर था नीचे में तो ऊपर भेज दिए और 9 कहाँ था ऊपर में, तो यहाँ से नीचे में ले आए और पावर क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस में आ गया। अब 8 का पावर 1 का मतलब होता है 8 एक बार लिखिए और 9 का पावर 1 का मतलब होता है 9 एक बार लिखिए। यही हमारा क्या गया दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर दिए। अगले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और यदि जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और लार प्यार बनाए रखें और ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।